Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. I will start today first year second semester DLED mathematics. First chapter name is गणित शिक्षण की विधियाँ। गणित शिक्षण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग्स, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आज से हम लोग अपना स्टडी शुरू करते हैं। हमें आशा है कि आप लोग घर पे अपने अध्ययन में लगे हुए हैं। हमारा कुछ इसमें सहयोग हो जा रहा है जिससे आपकी पढ़ाई में और गति आ जाए। हम शुरू करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन मतलब इसके बारे में जाने क्या है ये, इसके बारे में हम लोग आज ब्रीफ स्टडी कर लेते हैं। हमें आशा है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। हमें आशा है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इफ़ यू सम एनी टेक्निकल इशू प्लीज रिप्लाई इन द कमेंट आफ्टर आई विल इम्प्रूव इट फॉर योर फीडबैक। ओके, आई विल स्टार्ट नाउ। प्रस्तावना। आधुनिक शिक्षा प्रणाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसका मतलब ये हुआ मनोविज्ञान का मतलब साइको, यानी हम किसी भी व्यक्ति के दिमाग को पहले समझें, क्या वो हमारी बातें समझ रहा है, क्या मेरे द्वारा दिया गया सूचनाएं या दी गई इंफॉर्मेशन किस तरह से वो समझ पा रहा है और उस पर क्या प्रतिक्रियाएं दे रहा है। व्हाट इज फीडबैक ऑफ गिवन बाय मी ऑफ द एनी इंफॉर्मेशन टू द फ्रंट ऑफ एनी persons and student. This is called and observing. This is called मनोवैज्ञानिक, इट मीन साइको। आधुनिक शिक्षा हमारी जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें बालकों को प्राथमिकता दी गई है। यहाँ पे हमें बालकों की प्राथमिकता दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बालकों के बारे में पढ़ना है। बालकों का मतलब स्टूडेंट, स्टूडेंट्स का मतलब होता है जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जिसे आप पढ़ा रहे हैं या कोई बातें समझा रहे हैं, उनके बारे में हम जानें, यानी उनको प्राथमिकता देना है। अपने आप को छोड़ के उनको प्राथमिकता देना है। क्या हम पढ़ा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं, क्या वो समझ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये बातें कही जा रही हैं कि प्राथमिकता दी गई है। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा इस प्रकार की हो जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, फिजिकल, माइंडेड, मेंटल, संवेगात्मक, इमोशनल तथा सामाजिक विकास हो, सोशल डेवलपमेंट हो, यानी उसका शरीर भी अच्छा रहे, मानसिक तरीके से भी हो फिट हो, संवेगात्मक हो, यानी कोई भी बातें उसे ग्रहण करे, समझे, भावनाओं का, इमोशंस का उसे प्रभाव पता चले, क्या होते हैं इमोशंस या उसकी क्या उपयोगिता है हमारे शिक्षण में या अध्ययन में, तथा सामाजिक विकास हो सके, सोसाइटी डेवलपमेंट। If you are educational background and you are educational person या educated person, you will be try to anything do in the society better.
यानी आप कुछ भी, यदि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति है तो आप एक सोसाइटी के बारे में हमेशा अच्छाई के बारे में सोचेंगे या कुछ अच्छा करने के बारे में सोच सकते हैं, यानी सामाजिक विकास हो सके, यानी इसका मतलब आप समाज का विकास भी करें। बालक के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है कि उसे पढ़ाने से पूर्व यह देखा जाए कि बालक की आय बौद्धिक स्तर तथा उसकी रुचि के अनुकूल शिक्षण विधि है, यानी उसके बारे में हम ऑब्जर्व करें। क्या वे मेरी बातें समझ पा रहा है या उससे क्या दिखते हैं, पहले हम उसे जानें। व्हाट इज द स्टेट ऑफ मेंटल इन द स्टूडेंट के अंदर, उसके अंदर जो है मेंटल थिंकिंग क्या है वो हम पहले जानें। बौद्धिक स्तर तथा उसकी रुचि के अनुकूल शिक्षण विधि है। क्या है? गणित के क्षेत्र में विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षक को शिक्षण विधियां भी देखनी चाहिए कि वे बालक के अनुरूप है अथवा नहीं। यानी शिक्षक ये जानना जरूरी है कि जो हम चीज़ें दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं, क्या वो बालक के द्वारा अच्छे तरीके से ग्रहण किया जा रहा है या नहीं। यदि किया जा रहा है तो अच्छी बात है, उसको और इम्प्रूव करें, और नहीं किया जा रहा है तो हमें यहाँ पे रुक के थोड़ा बालक के बारे में सोचने की आवश्यकता है, यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट्स अथवा नहीं। क्योंकि शिक्षक विषय वस्तु के ज्ञान के अलावा गणित सीखने के अवसर तथा अनुभव भी प्रदान करता है। विषय वस्तु के ज्ञान के अलावा गणित सीखने के अवसर तथा अनुभव भी प्रदान करता है। शिक्षक के द्वारा गणित सिखाने का भी कुछ सहयोग होना पाया गया है, यानी वो सिखाता है। यानी शिक्षण विधियां यह बताती हैं कि शिक्षक छात्रों को किस प्रकार शिक्षा प्रदान करें। यानी शिक्षण विधियां यह बताती हैं कि शिक्षक छात्रों को किस प्रकार शिक्षा प्रदान करें। शिक्षक द्वारा उचित विधि के प्रयोग न करने पर विद्यार्थियों को सही ज्ञान का मार्गदर्शन नहीं किया जा सकता है। सही ज्ञान का मार्गदर्शन नहीं किया जा सकता है। कब नहीं किया जा सकता है? शिक्षक द्वारा उचित विधि का प्रयोग न करने पर। यदि आप अच्छे तरीके से उसे समझा नहीं पाए, उसे अच्छे टेक्निक से नहीं बता पा रहे हैं, यानी जिस तरह का उसका माइंड के अनुसार उसे यदि नहीं बता पाते हैं, तो फिर वो नहीं समझ पाएगा, चाहे कुछ भी किया जाए उसके साथ। इससे ये निकल के आता है कि उचित विधि का प्रयोग करके, उचित विधि यानी जैसे वो समझ पाए आसानी से करके विद्यार्थियों को सही ज्ञान का मार्गदर्शन दे सकते हैं, यदि अच्छे तरीके से हम उसके ऑब्जर्वेशन, माइंड के ऑब्जर्वेशन से समझते हैं। तो यह तभी संभव है कि जब शिक्षण प्रणाली हो, यानी शिक्षण प्रणाली यानी टीचिंग के बारे में, यानी किस तरह से हमें बच्चे को समझाना है, पढ़ाना है, वो कैसे समझेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन कराना ही टीचिंग प्रणाली कराता है, यानी ट्रेनिंग देना एक तरह से। प्रणाली का प्रयोग किया जाए। उचित विधि का प्रयोग करने से विद्यार्थी को सही ज्ञान का मार्गदर्शन हो सकता है। वर्तमान में गणित शिक्षण के लिए अनेक विधियों तथा प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। मॉडर्न टाइम में गणित शिक्षण के लिए, मैथमेटिक्स टीचिंग के लिए अनेक विधियों तथा प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना है। यह तभी संभव है कि जब शिक्षण प्रभावशाली हो। गणित की कक्षाओं को पढ़ाने से पूर्व विधियों को चुनते समय शिक्षक को निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वो निम्नलिखित बातें क्या हैं उसे हम देखते हैं, कौन कौन सी बातें कही गई हैं। गणित शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में गणित शिक्षण की विधि का सहयोग, गणित शिक्षण के विधि का सहयोग, विद्यार्थियों की आयु तथा योग्यता का स्तर। हमें ये जान लेना चाहिए कि यदि विद्यार्थी की आयु कितनी है या योग्यता कितना है, उसके हिसाब से हम उसे शिक्षण प्रदान करते हैं तो उसे दिक्कतें नहीं आएंगी।
तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, थर्ड पॉइंट, शिक्षण विधि का क्रियात्मक स्वरूप, किन किन तरीकों से हम इन्हें समझा सकें। शिक्षण विधि, चौथा पॉइंट जो है हमारा, शिक्षण विधि विशेष के लिए आवश्यक सामग्री की सुविधाएं। हमारे पास स्टेशनरी क्या है, हमें क्या स्टेशनरी प्रोवाइड करवाना है या करना है जिससे बच्चे अच्छे तरीके से सीख सकें। लाइक इफ you know that one student have memory are not strong, observation strong, all students memory are more strong, but observation is more weak. I will understand if I will take any ideas and any topics. First of all, I will take images forms. Like यदि कोई बच्चा है, यदि उसे दिक्कतें आ रही हैं समझने में, उसकी थिंकिंग पावर तो स्ट्रांग है, ऐसी नहीं है, सबकी थिंकिंग पावर स्ट्रांग होती है, मगर उस ऑब्जर्वेशन यानी ग्रहण करने की क्षमता उसका थोड़ा कमज़ोर है। हो सकता है उसका मेमोरी डायरेक्ट ग्रहण करने से उसे अच्छा ना महसूस हो रहा हो, जिससे उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो हमें उसे पता करना होगा क्या हम उसे इमेजेस के फॉर्म में प्रोवाइड करा सकते हैं। हो सकता है इमेजेस के फॉर्म में प्रोवाइड कराने से उसे अच्छे से समझ में आए। तो हमें यही पता करना है कि शिक्षण विधि विशेष के लिए आवश्यक सामग्री की सुविधाएं हैं या नहीं है, कैसे हम उन्हें समझाएं। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए स्थान, पांचवा पॉइंट था। शिक्षण विधि का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड्स, यानी शिक्षण विधि का जो अर्थ है क्या है, मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड्स क्या है, हम इसके बारे में पता करते हैं। लैटिन भाषा में विधि शब्द का अर्थ है तरीका। विधि शब्द का अर्थ है तरीका। लैटिन भाषा में ही विधि शब्द का क्या अर्थ किया गया है, तरीका अथवा रीति, अथवा रीति भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। शिक्षा में विधि का अर्थ शिक्षक द्वारा छात्रों को सामग्री संप्रेषित करना है। विधि का अर्थ क्या होता है इसे हम समझें। शिक्षक द्वारा छात्रों को सामग्री संप्रेषित करना है। शिक्षा में विधि का अर्थ, ये ध्यान रखिए, विधि कई जगह हो सकती हैं, विधि लॉ के अंदर आती हैं। विधि किसी वर्क करने के लिए एक रूल हो सकता है, लॉ के अंदर विधि आती है जिसे हम लॉ बोलते हैं, जिसपे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल है, जिससे हम लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, जिससे जुडिशियल डिपार्टमेंट चलता है, वो विधि अलग है। मगर यहाँ पे हम जिस विधि की बात कर रहे हैं इस विधि की बात कर रहे हैं शिक्षा में। यानी शिक्षा में विधि का अर्थ क्या है, यानी शिक्षा में विधि का अर्थ है शिक्षक द्वारा छात्रों को सामग्री संप्रेषित करना है, सामग्री संप्रेषित करना है, ये ध्यान रखें। शिक्षण विधियों का नेक्स्ट पेज, शिक्षण विधियों का अर्थ है जिसमें शिक्षण के समय शिक्षक छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं तथा छात्र अधिगम प्रविधि में ज्ञान, बोध एवं कौशल अर्जित करते हैं। क्या क्या अर्जित करते हैं, ज्ञान, बोध एवं कौशल। जिसमें शिक्षण के समय शिक्षक छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं। शिक्षक क्या प्रदान करते हैं, छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं। किस समय, शिक्षण के समय, ये ध्यान रखना है, प्रदान करते हैं। तथा छात्र अधिगम प्रविधि में ज्ञान, बोध एवं कौशल अर्जित करते हैं, एवं कौशल अर्जित करते हैं। इससे स्पष्ट है कि विधियों में शिक्षण यानी शिक्षक प्रक्रियाएं तथा अधिगम यानी छात्र क्रियाएं सम्मिलित हैं। दो क्रियाएं कौन कौन सी हैं, शिक्षण प्रक्रियाएं तथा
अधिगम यानी छात्र क्रियाएं सम्मिलित है। गेज के अनुसार 1969 में गेज ने एक थ्योरी दिया था। उनके अनुसार क्या उन्होंने कहा है, इस बातों पे हम थोड़ा ध्यान दें। शिक्षण विधियां शिक्षक व्यवहार के पैटर्न है। शिक्षण विधियां जो है शिक्षक व्यवहार के पैटर्न है। इट मीन्स शिक्षण विधि जो है, यदि हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें शिक्षक के व्यवहार की भी झलक सामने आती है। द मिरर ऑफ बिहेवियर ऑफ द टीचर्स इन द रूल ऑफ टीचिंग। द रूल ऑफ टीचिंग आर मिरर ऑफ द टीचर्स बिहेवियर। इन्होंने कहा था, गेस ने क्या कहा था, विधियां जो है शिक्षक व्यवहार के पैटर्न है, तरीके हैं या उन्हें दिखाई देते हैं जिनकी पुनरावृत्ति होती है। व्यवहार का मतलब होता है आदत को भी हम व्यवहार कर सकते हैं। जैसी हमारी आदत रहेगी वैसा हम व्यवहार करेंगे। इन दोनों का इंटरलिंकिंग बहुत तगड़ा है, तो बार बार होंगी। यदि आदतें हैं तो बार बार आएंगे। तो उसी तरह वही बात कही गई है कि शिक्षण विधियां शिक्षक व्यवहार के पैटर्न हैं, यानी उनके पैटर्न है और जिनकी पुनरावृत्ति होती है, यानी बार बार आते हैं। अनेक विषयों में प्रयोग लाए जाते हैं। एक से अधिक शिक्षक की विशेषता है तथा शिक्षण से संबंधित है। अनेक विषयों में प्रयोग लाए जाते हैं। पहली बात, अनेक विषयों में प्रयोग लाए जाते हैं तो कैसे लाए जाते हैं, बात ये है। तो यदि कोई टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है और उसे लग रहा है कि हमें इन बातों को स्टूडेंट के सामने किस तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए, यदि वो समझ गया है तो वो अलग विषय भी यदि पढ़ाता है, लाइक जियोग्राफी, लाइक इकोनॉमिक्स, लाइक फिजिक्स, लाइक केमिस्ट्री, एनी सब्जेक्ट, वहाँ पे भी वो ऑब्जर्वेशन उसी तरह का करेगा और उसी टेक्निक्स को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे यही बातें कही गई कि अनेक विषयों में प्रयोग में लाए जाते हैं। एक से अधिक शिक्षक की विशेषता है तथा शिक्षण से संबंधित है। विधियां शिक्षक के व्यवहार का एक भाग है। विधियां जो है शिक्षक के व्यवहार का एक भाग है, जिन्हें शिक्षक शिक्षण के समय प्रयोग में लाता है। विधियां जो है शिक्षक के व्यवहार का एक क्या है, भाग है। यानी जो भी विधि है वो शिक्षक के व्यवहार का एक भाग है, जिन्हें शिक्षक शिक्षण के समय प्रयोग में लाता है। यानी जब वो पढ़ाता है तो उस समय वो अपना एक जो आदतें हैं प्रयोग करने की, बच्चों के ऑब्जर्वेशन करने की, तो हमेशा अप्लाई करता रहता है। यानी विधियां विषय वस्तु पर आधारित हैं। विधियां किस पे आधारित हैं, विषय वस्तु पर। और अधिगम विकसित करती हैं। और अधिगम क्या करती हैं, विकसित करती हैं। शिक्षण, अगला पॉइंट है शिक्षण विधियों का महत्व। शिक्षण विधियों का महत्व क्या क्या है, महत्व उन पे हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। शिक्षण विधियों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग मेथड्स। इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग मेथड्स, फर्स्ट पॉइंट है पथ प्रदर्शन की योग्यता होना। पथ प्रदर्शन की योग्यता होना। अच्छी शिक्षण विधि उसे कहा जाता है जिसमें बालक का उचित पथ प्रदर्शन किया जाता है। जिसमें बालक का उचित पथ प्रदर्शन किया जाता है, यानी उसको सही डायरेक्शन में गाइड किया जाता है उन विषय के थ्रू। यानी उस विषय में उस स्टूडेंट को सही डायरेक्शन में गाइड किया जाता है। यानी अच्छी शिक्षण विधि उसे कहा जाता है जिसमें बालक का उचित पथ प्रदर्शन किया जाता है। यह पथ प्रदर्शन शिक्षक इस ढंग से करता है कि बालक सुगमता से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। बालक को थोड़ी सी भी कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। जैसे कठिनाइयाँ कहाँ से निकलती, यदि किसी भी व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है जो पढ़ाई जा रही हैं, यदि ये बातें किसी भी
स्टूडेंट को यदि या किसी बालक को यदि समझ में आ रहा है तो उसे ऑटोमेटिक इंटरेस्ट जनरेट होगा। इंटरेस्ट जनरेट होगा, रिमेम्बरिंग पावर बढ़ेंगी, और रिमेम्बरिंग पावर बढ़ेंगी तो टीचिंग या लर्निंग एफिशिएंसी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। यदि आप सही डायरेक्शन में दे जाते, और यदि नहीं समझ रहा है तो इंटरेस्ट घटेगा, रिमेम्बरिंग पावर लॉस होगी, और वहाँ से लर्निंग, लैक ऑफ लर्निंग निकल के ही आएगा, यानी सीखने की कमी ही निकल के आएगी। तो यही बातें कही गई हैं। इसमें बालक का उचित पथ प्रदर्शन किया जाता है। यह पथ प्रदर्शन शिक्षक इस ढंग से करता है कि बालक सुगमता से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। एक अच्छी पद्धति का तात्पर्य बालक को उचित ढंग से मार्ग प्रदर्शन करता है, उचित ढंग से मार्ग प्रदर्शन करता है। ये एक पॉइंट था। अब इसमें हम आपसे एक बातें कहना चाह रहे हैं। एक चैप्टर जो है ये धीरे धीरे हम चलाएंगे। यदि हम बात करें कि सर सम्स कहाँ से आएंगे या सवालें कहाँ से शुरू होंगी, तो एक्चुअल में सवाल चैप्टर नंबर 5 से शुरू हो रहा है। इसके पहले सिर्फ हमें थ्योरी पढ़ना है, ये ध्यान रहे। और हम जो सवाल बताएंगे उन सवालों का हम PDF प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। एक तो असाइनमेंट भी देंगे। असाइनमेंट का मतलब ये हुआ कुछ सवाल आपको लगाना होगा, वो हम व्हाट्सएप के ग्रुप से PDF बना के भिजवा देंगे, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे। और यदि आपको कोई दिक्कतें आती हैं किसी भी सवाल में, तो आप ग्रुप के अंदर SMS दे के भेज के क्वेश्चन नंबर या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर लिख के भेज देंगे, डेट डाल के, किस डेट को जो पढ़ाया गया था, ये सम्स हैं, तो उसका भी कम्प्लीटली सोल्यूशन आपको मिलेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। वी आर फाइटर ऑफ द कोरोना। तो हम लोग अच्छे कार्य के लिए हमेशा प्रोत्साहित रहेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, ये थ्योरी हम हमेशा अपने माइंड में रखेंगे, जिससे सभी लोग स्वस्थ रहें और दोबारा एक दूसरे से मिल सकें और स्वास्थ्य अच्छा हो। यह हमेशा हमारी ईश्वर से करना है, और माँ सरस्वती आप लोगों को हमेशा शिक्षा प्रदान करें, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करें, ये मेरी आशा है और भगवान से विनती है। तो हम आपको PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। So thank you. I will take class next day.